इस वीडियो के अंदर एक से बढ़ के एक अमेजिंग किचन टिप्स है जो आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही यूजफुल टिप्स है और साथ में एक ऐसा टिप्स है जो आपने पहले कभी ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना ही ट्राई किया होगा। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और उस टिप्स को बिल्कुल मत छोड़िए। तो यहाँ पर मेरे पास एक कांच का लीड है। इसको हम अच्छे से क्लीन तो करते हैं, जितना यूज़ करते हैं उतने अच्छे से क्लीन करते हैं, मगर ये जो साइड वाला पार्ट है ना, यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग नहीं होता है। और आप देख सकती हैं यहाँ पर स्क्रबर उंगली नहीं पहुँचने की वजह से यहाँ पर बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। तो इसे क्लीन करने के लिए आप इस तरीके का जो दवाई का रैपर रहता है इसे ले लीजिए। जो थोड़ा सा कड़क वाला रहता है ना, वो वाला लीजिएगा। फिर इस तरीके से इसमें रब करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये नहीं काम कर रहा है, तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप लीड के साइड में इस तरीके से इसके कॉर्नर को क्लीन करिए। बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा भी रही हूँ। अभी इतना ही नहीं फ्रेंड, अभी बहुत ज़्यादा इसमें से कचरा निकलने वाला है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ जगह बर्तन का ऐसा भी रहता है जहाँ पर हम ध्यान भी नहीं देते और हमारा स्क्रबर हाथ बिल्कुल नहीं पहुँचता है और वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा गंदा होते जाता है। तो आप इस तरीके से क्लीन करें। नहीं तो आप क्या करें, एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला, या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरीके से दवाई के रैपर पर लगाकर ऐसे क्लीन करिए। देखिए एकदम अच्छे से पूरा एकदम क्लीन हो जाता है, डीपली क्लीन हो जाता है। और इसके ना साइड में जो कचरा है ना, उसमें सिर्फ कचरा नहीं, वो थोड़ा थोड़ा ऑयल भी है। ये देखिए, पैन का लीड है तो हम पैन में नॉर्मली सब्जी वगैरह बनाते हैं जिससे ऑयल ऊपर आता है सब्जी के, तो इस तरीके से जमा हो जाता है यहाँ पर। और ऐसे करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। मुझे भी नहीं पता था कि इतना मतलब ज़्यादा इसमें से कचरा निकलेगा, ये इतना ज़्यादा गंदा है। मतलब जितना दिखता था उससे ज़्यादा ही ये गंदा था। और बस वीक में अगर एक बार आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो आपका जो लीड है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा फ्रेंड। और बस कुछ मिनट में ही ये क्लीन हो जाता है। और देखिए कितना सारा गंदगी निकला है ना, सारे मसाले, हल्दी, तेल के दाग जो थे सब निकल गए। और देखिए एकदम अच्छे से क्लीन भी हो गया है। ये देखिए, नहीं तो काला काला यहाँ पर दिख रहा था। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए देर नहीं करते, नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक क्लीन बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे वाइट वाला कोलगेट। तो आधा छोटा चम्मच हमें कोलगेट लेना है। और कोलगेट डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी, हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे तो कोलगेट बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है। अदरवाइज आप ठंडा पानी भी ले सकती हैं। अब स्पून की सहायता से इस तरीके से अच्छे से इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद ये एकदम दूध के जैसा वाइट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकती हैं। चलिए अब हमें चाहिए न्यूज़पेपर जो हर घर में रहता है। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई भी आप नोटबुक का जो रफ बुक का जो पेपर रहता है ना, पेज, वो भी आप ले सकती हैं। बस न्यूज़पेपर के छोटे टुकड़े करेंगे और इस तरीके से इसे कोलगेट वाले पानी के अंदर हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद आपको इसे अच्छे से डीप करना है ताकि ये जो न्यूज़पेपर है एकदम अच्छे से भीग जाए। तो स्पून की सहायता से इसे दबा दबा के भिगा लेंगे। और न्यूज़पेपर का बस छोटा छोटा टुकड़ा करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। 4 टुकड़े मैंने किए हैं, अगर ज़रूरत होगा तो और भी आप ले सकती हैं। अब इसे रखेंगे साइड में। अब यहाँ पर जो हमारा चाय का कप रहता है, आपने देखा होगा कि हम अगर चाय पीने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो चाय थोड़ी सी जो इसके अंदर रहती है ना, वो उसमें जम जाती है और धीरे धीरे वही चाय उसमें जमने की वजह से एकदम पीला पड़ जाता है कप, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा दिखता है। तो आप इसे अगर वीक में एक बार क्लीन करेंगी तो आपका कप एकदम हमेशा चमकते रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपने चाय के कप के अंदर इस न्यूज़पेपर को डाल देना है और जो कोलगेट वाला पानी है इसे भी आपको इसके अंदर डाल देना है। अब 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अपना काम शुरू करे। 20 मिनट के बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है।
तो अभी 20 मिनट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से घुमा घुमा कर इसे क्लीन करेंगे, या फिर दूसरा तरीका भी बताती हूँ, आप ऐसे भी कर सकती हैं। अगर कप ऊपर से भी गंदा है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया है, तो आप इसे उसी न्यूज़पेपर से अच्छे से रब करिए। जितना भी गंदगी रहेगा वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से अच्छे से रब करते हुए इसे क्लीन कर लें। आप देखेंगे इतना साफ ना आपके डिश वॉश से भी नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे से होता है फ्रेंड, और एक अलग ही शाइन आ जाता है कप के ऊपर। जो स्क्रैचेस वगैरह रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और देखिए कप एकदम चकाचक चमकने लगता है। मैं आपको धोकर भी दिखा रही हूँ, आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो को पूरा देखिए फिर बताइएगा। तो अगला टिप मेरा दवा को लेकर है। मेडिसिन तो हमारे घर में रहता ही है। कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जिसे हमें पूरी गोली को नहीं खाना रहता है, मतलब डॉक्टर बोलते हैं आधा ही लेना, या बच्चों को देना रहता है तो भी बोलते हैं ना आधा ही देना। तो इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है, और चाकू से कट करते हैं तो कभी कभी एकदम ज़्यादा टूट जाता है, कभी एक साइड में ज़्यादा एक साइड में कम टूटता है। तो आप इस तरीके से स्पून के पीछे वाले हिस्से पर रख कर इस तरीके से दबा के तोड़ेंगी ना, तो जितना भी छोटी गोली हो एकदम अच्छे से बराबर बीच में से टूटती है। तो ये आइडिया आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप मेरा नेल पेंट को लेकर है। अभी ठंड के मौसम में हम नेल पेंट अगर लगाते हैं बिस्तर में लेकर, ताकि हमें ठंडी भी नहीं लगे और बैठे बैठे यहाँ पर लगा भी ले, मगर डर रहता है कि कहीं नेल पेंट बिस्तर में गिर नहीं जाए, क्योंकि उसका बेस बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रहता है बॉटल का। तो आप इस तरीके से अपने क्लचर में नेल पेंट की बॉटल को लगा के रखिए, इससे उसका बेस थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, जिससे वो गिरने का बहुत ही कम चांस रहता है, और आप आसानी से अपने बिस्तर में बैठकर भी नेल पेंट को लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आपका नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप ज़मीन पर भी बैठी हैं तो भी इसे रख सकती हैं, देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा इस तरीके के हुडी को लेकर है। हुडी तो हम ठंड के मौसम में पहनते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि घर से बाहर जाते हैं तो हम इसे पहन के जाते हैं, मगर थोड़ी देर बाद धूप आ जाती है। धूप निकलने की वजह से हमें गर्मी लगने लगता है, तो हम हुडी को चाहे कमर में बांधते हैं या फिर अपने कंधे पर टांग लेते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो बोर भी लगता है कि अरे यार इसे कैसे रखें। तो आपको इसे रखने का एकदम बेस्ट तरीका बताती हूँ। आप अब क्या करें, हुडी के चैन को बंद कर ले, उसे पलट ले, और जो पीठ वाला साइड है उसे ऊपर रखना है, और दोनों बाजू को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर दोनों साइड को फोल्ड करना है ऐसे। उसके बाद आपको नीचे की साइड से इसे छोटे छोटे फोल्ड करते हुए लेके आना है टोपी के पास। यहाँ पर मैं इसे सीधा ही फोल्ड कर रही हूँ, आप इसे उल्टा करके करेंगी तो जो टोपी है ना वो सीधा आएगा ऊपर। तो इस तरीके से टोपी के अंदर हमें इसके पूरा जैकेट को डाल देना है, कुछ इस तरीके से। मेरे सुनने से ज़्यादा आप वीडियो पर ध्यान दीजिएगा तो एकदम बराबर आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके जो रस्सी है ना टोपी में, उसे लेना है, दोनों सिरे को एक दूसरे में बांध देना है। बांधने के बाद इसे टाइट करना है, जितना टाइट करेंगे उतना अच्छे से ये बंद हो जाएगा। अब ये आपका एक छोटा सा पर्स भी बन के तैयार हो गया है। आप इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी रख सकती हैं, जैसे कि आपका मोबाइल अगर हाथ में पेन है, कुछ पैसे हैं तो आप इसके अंदर रख सकती हैं, इतना इसमें जगह रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें मोबाइल पेन वगैरह रख दिया है। अब इसे आपको एकदम टाइट करना है, जितना टाइट करेंगे उतना अच्छे से ये कवर हो जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं क्या है। देखिए इसे हैंग करना भी आसान हो गया है, मतलब इसे आप अपने कंधे में लटका सकती हैं। अगला टिप मेरा टोमेटो केचप को लेकर है। आजकल तो हर किसी के घर में फ्रिज में टोमेटो केचप रहता ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपायर भी हो जाता है। मेरे यहाँ तो ज़्यादातर एक्सपायर भी हो जाता है, तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, मैं कुछ इस तरीके से इसका वापस से रीयूज कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें विनेगर वगैरह रहता है, जिससे पीतल और तांबे के बर्तन को ये बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन करता है। आप अपने नल वगैरह को भी क्लीन कर सकती हैं, जितना भी पानी का निशान रहता है सब निकल जाता है। और देखिए मैं आपको इस पीतल की कटोरी को क्लीन करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, एकदम चमकने लगता है, और आपका हाथ भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा कि
आपका हाथ काला पड़ेगा या फिर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता है और इसका ना यूज भी हो जाता है। तो अगर आपके पास भी टोमेटो केचप एक्सपायर हो जाता है, आप फेंक देती हैं, तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इससे आपके कुछ पैसों की भी बचत हो जाएगी और आपके घर का जो बर्तन है वो भी चकाचक क्लीन हो जाएगा। और देखिए ये जो पीतल की कटोरी है ना, इतने अच्छे से चमकने लगा कि आप भी विश्वास नहीं करोगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। आप ट्राई करके एक बार ज़रूर करिएगा, मेरे कहने पर आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को हाई पॉइंट जरूर से दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप मेरा सिल्वर फॉइल को लेकर है। इस तरीके का जो एल्युमिनियम फॉइल रहता है ये तो हमारे घर में रहता ही है, तो हम इसमें ज़्यादातर खाना वगैरह मतलब रोटी वगैरह पैक करते हैं टिफ़िन के लिए, ठीक है। मगर आज मैं आपको इसका एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, आपने शायद पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर हमें लेना है थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल, थोड़ा सा नहीं, जितना ज़रूरत होगा उतना ले लीजिएगा। आप मेरा क्वांटिटी देख लीजिए, आपको अगर इसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न लेने के बाद हमें क्या करना है, जो पॉपकॉर्न है ना उसे एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एल्युमिनियम फॉइल से पॉपकॉर्न बनेंगे, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। बस थोड़ा सा वीडियो और है, देख लीजिए, आपको क्लियर भी हो जाएगा। पॉपकॉर्न को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा बटर। आप इसकी जगह पर ऑयल या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉपकॉर्न के जो बीज है ना उसे हमें लेना है, पॉपकॉर्न नहीं तो कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि आपने तो पहले ही पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न बोल दिया। तो पॉपकॉर्न का सीड्स है यानी मक्के का बीज है, तो वही हमने लिया है। अब इसको ना हम इस तरीके से पैक करेंगे। अब इसके एक साइड में तो वो पहले से पैक हो गया जब हमने इसे फोल्ड किया, मगर बाकी की जो 3 साइड है ना उसे हमें अच्छे से इस तरीके से देखिए ऐसे मोड़ मोड़ के फोल्ड कर देना है, मतलब पैक करना है। ऐसे फोल्ड करेंगी तो ये खुद ब खुद पैक होते जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, यानी खुलने लगेगा, तो खुलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम पूरा इसे कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैजिक दिखाते हैं। तो यहाँ पर 2 साइड में मैंने पैक कर दिया, ये तीसरा साइड है, इसे भी इसी तरीके से फोल्ड करके पैक कर लेती हूँ। फ्रेंड आप इसे ट्राई कर सकती हैं। अगर कहीं सफ़र में भी जा रही हैं, आपको इसे पैक नहीं करना है, तो आप इस तरीके से करके इसे बना सकती हैं। इसे बनाना भी आसान है और ख़ास बात यह है कि ये आपका किचन भी गंदा नहीं करेगा। नॉर्मली हम पॉपकॉर्न भूनते हैं ना तो किचन में पूरा फैल जाता है अगर थोड़ा भी खुल जाता है तो, मगर इससे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से हो जाता है। बस गैस को ऑन करना है, अपने रोटी सेकने का तवा जो होता है उसे गर्म करना है, उसके ऊपर इसे रख देना है और 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देना है। गैस का फ्लेम हाई मत करिएगा, नहीं तो पॉपकॉर्न अंदर जलने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम ही रखना है। अगर लो भी रखेंगी तो भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर पॉपकॉर्न एकदम मस्त बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती किया था कि गैस का फ्लेम हाई कर दिया था, जिसकी वजह से पॉपकॉर्न थोड़े बहुत जल भी गए, मगर आप ये गलती मत करना। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ और पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे से फूटे थे फ्रेंड। एकदम जो पॉपकॉर्न है ना वो एकदम अच्छे से बन गए थे और किचन में बिखरा भी नहीं और बढ़िया से पैकेट में ये बन भी गए। और देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो है ना कमाल का आइडिया, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक